नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बस कुछ ही दिन बचे हैं। सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में लोगों को लुभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एनडीटीवी राजस्थान की टीम लगातार प्रत्याशियों और जनता की राय आप तक पहुंचा रही है। इसी कड़ी में हमारी टीम पहुंची है चूरू जिले की तारानगर विधानसभा सीट पर। बता दें आपको कि तारानगर प्रदेश की हॉट सीट बनी हुई है। यहां से बीजेपी के रणनीतिकार राजेंद्र राठौर और कांग्रेस के दिग्गज नेता नरेंद्र बुडानिया मैदान में आमने सामने हैं। इस बार यहां चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे, चुनाव को लेकर नेताओं की क्या रणनीति रहने वाली है, यही जानने की कोशिश की है हमारे संवाददाता ने। क्या है नेताजी और लोगों की चुनाव को लेकर राय, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट चुनावी यात्रा। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र सिंह शेखावत। एनडीटीवी की जो चुनावी यात्रा की टीम है वो चूरू जिले की तारानगर विधानसभा क्षेत्र में पहुंच चुकी है। हमारे साथ राजेंद्र सिंह जी राठौड़ हैं जो कि बीजेपी से प्रत्याशी है और वहीं इनके प्रतिद्वंदी हैं नरेंद्र बुडानिया। उनसे मैं बात करूंगा। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि एनडीटीवी राजस्थान की तरफ से। सर, अभी तारानगर को सबसे हॉट सीट माना जा रहा है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, तारानगर वो विधानसभा क्षेत्र है जहां कई बार कांग्रेस पार्टी जीती है, पर यहाँ जिस प्रकार लूट और झूठ की दुकान खुली, लोगों को लंबे चौड़े आश्वासन दिए गए, ये वो इलाका है जहाँ पीने के पानी को लेकर 5 साल तक लगातार हाहाकार मचा। यहाँ बुनियादी सेवाओं का अभाव रहा और इसके साथ ही यहाँ भ्रष्टाचार का तांडव रहा। यहाँ के लोगों ने मुझे मेरी परंपरागत सीट चूरू से यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया और मैं चुनाव मैदान में हूँ और मैं समझता हूँ कि इस बार लूट और झूठ की कांग्रेस की दुकान निश्चित तौर पर बंद होगी। वैसे इस बार के चुनाव, आप 2008 में यहाँ से विधायक चुन के गए थे विधानसभा में, अब फिर यहाँ की जनता ने आपको एक बार फिर मौका देने की वो किया है, तो इस बार का चुनाव और 2008 का जो चुनाव है वो किस तरीके से एक दूसरे में मतलब डिफरेंस देखते हैं? देखिए, उस समय हम सत्ता में थे, भारतीय जनता पार्टी शासन में थी और एंटी इनकम्बेंसी हमारे खिलाफ थी। इस बार कांग्रेस शासन में है और कांग्रेस के मिनी मुख्यमंत्रियों ने जिस प्रकार यहाँ के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की है, पीने के पानी की बात एक नौजवान ने सोशल मीडिया पर डाली और उसको भी गिरफ्तार करके पुलिस ले जाती है। ये शोषण भी होता रहा, विशेष तौर पर दलित वर्ग का, हत्याएं होती चली गई, हत्यारे पुलिस की पकड़ से बाहर रहे। इन सारी बातों को लेकर उसके साथ भी यहाँ बिजली की जिस प्रकार की कमी रही, यहाँ नहर का मुद्दा बना हुआ है। नहर की बात को लेकर कांग्रेस के प्रत्याशी अपने आप को भागीरथ कह रहे हैं। उसी नहर से पीने का पानी आता है, तो पीने का पानी नहीं आ रहा, उसमें न कमी बता रहे हैं नहर में कि पानी नहीं, इसलिए पीने का पानी नहीं दे सकते, तो खेतों तक पानी कैसे जाएगा। इसलिए इस बार यहाँ बदलाव की हवा है और ये बदलाव की हवा तूफान बनेगी। एक सवाल और, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही कि बीजेपी है वो धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे आम जनता को लड़ाने की कोशिश कर रही है, इस बयान को आप किस तरीके? देखिए, बेबुनियाद बातें करते हैं। मुख्य बात यह है कि कांग्रेस की सरकार के पास अपना कोई रिपोर्ट कार्ड है नहीं। इन्होंने महंगाई राहत के नाम पर लोगों को बरगलाने की कोशिश की और स्मार्टफोन टेलीफोन बांटने की कोशिश की, उसमें भी भ्रष्टाचार कर लिया। अन्नपूर्णा किट जो इनकी है वो अमानक पाई गई, 22 सैंपल इनके फेल हुए और नौकरियां की लूट रही, पेपर माफियों का राज रहा। इन सारे मुद्दों पर ध्यान हटाने के लिए वो बेबुनियाद बातें करती है। अगर उनके पास कोई इस प्रकार का मुद्दा है कि बीजेपी सांप्रदायिकता को समाप्त कर रही है या सांप्रदायिक को भड़का रही है, तो वो अपनी बात रखें, उनके पास कोई बात नहीं है। तारानगर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो भाई साहब, क्या क्या यहाँ की मतलब चुनौतियाँ हैं आपको? सबसे बड़ी चुनौती यहाँ बुनियादी सेवाओं की है। यहाँ पानी नहीं, बिजली नहीं, आधारभूत संरचनाएं नहीं, रास्ते नहीं, सड़कें नहीं, इन सारी बातों की। भाई साहब, एक सवाल हो, आज राहुल गांधी जी आपके तारानगर में दौरा कर रहे हैं और उनकी एक बड़ी सभा भी है, उसको किस तरीके? 6 विधानसभाओं की सभा यहाँ तारानगर में उन्होंने रखी है। राहुल गांधी वही है जिन्होंने 5 साल पहले कर्जा माफ़ी की बात कही थी। ये तो उनका आना तो हमारे लिए सुखद होगा, क्योंकि लोगों को याद आ जाएगा कि राहुल गांधी ने कहा था कि किसानों संपूर्ण कर्जा माफ़ होगा, तो कर्जा माफ़ हुआ नहीं। चूरू जिले की तारानगर विधानसभा सीट अब हॉट सीट बनती जा रही है। हॉट सीट इसलिए कह सकते हैं कि हम यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ है, बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी, तो वहीं पे कांग्रेस से नरेंद्र बुडानिया है वो प्रत्याशी बनाए गए हैं और नरेंद्र बुडानिया है वो वर्तमान में विधायक भी है।
हमारे साथ जो तारनगर विधानसभा क्षेत्र के जो स्थानीय लोग हैं उनसे जानेंगे कि इस बार उनका क्या मूड है। बाबू जी, सबसे पहले तो आपका नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम राम कुमार मेघवाल है। और इस बार के चुनाव में क्या क्या मुद्दे हैं? मुद्दे सिर्फ यही है कि हमारे जो नरेंद्र बुढ़ानिया जी है नहीं, वो धरातल पे रहे हैं, जनता के बीच में रहे हैं, बहुत सराहनीय उसने विकास करवाया है और आगामी 5 साल के लिए भी वो विधायक चुने जाएंगे। अच्छा, ये मतलब बहुत 5 साल में शांति प्रिय रहा है हमारा क्षेत्र है और विकास में सबसे अग्रणी राजस्थान में सर्वोपरि जो विधायक है नरेंद्र जी बुढ़ानिया जी हैं। उसने धरातल पर किसानों के हित के बारे में सोचा है, गरीबों को साथ लिया है, सबके साथ चले हैं, अच्छा विकास करवाया है। बिल्कुल। यहाँ पे युवा भी है, आप फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं? फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं आपसे भी? तो इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं एक युवा के नाते? क्या मुद्दे हैं यहाँ के? वही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। तो ये नरेंद्र बुढ़ानिया जी आपके वर्तमान विधायक हैं, क्या लगता है इस बार के जो चुनाव है निकाल पाएंगे? बहुत ज्यादा वोटों से, जो जनता का माहौल है उस हिसाब से देखते हुए कम से कम 30,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे। तो हर विभाग में काम कराया उन्होंने। स्वास्थ्य देख लो, शिक्षा देख लो, नहर का देख लो, कोई भी काम नहीं है जो बाकी रोड का, सड़क का देख लो, हर विभाग में। बिल्कुल। मेरे साथ कुछ महिला वोटर्स भी है जिनसे मैं बात करूंगा। जो अब की बार का जो चुनाव है किस तरीके का रहने वाला? आप खुद एक महिला हैं, एक गृहिणी हैं, किस तरीके से अपने प्रत्याशी का चुनाव करें? बहुत बढ़िया रहना चाहिए हमारा बुढ़ानिया साहब का चुनाव। और हमारे में चिपेबाद में घूम कौन सकी, बुढ़ानिया साहब आए बाद में चिपेबाद में महिला को बहुत प्रसिद्ध हो गया। शांति का माहौल है तारनगर में। और हाँ, तारनगर बढ़िया माहौल है। हमारा सड़क बना दी, कॉलेज बना दी, अस्पताल बना दियो। नहीं मैं बच्चा बीमार होता दूर जानता, ये माना हटा कॉलेज कोई सी सुविधा बना दी। इंग्लिश मीडियम कॉलेज। आप भी एक लड़की हैं, यहाँ पे अगर महिलाओं की बात की मैंने, आप एक युवा है, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, क्या मुद्दे रहने? वो सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार का चुनाव किन मुद्दों को लेके अपने प्रत्याशी का चुनाव करेंगे? सर, चुनाव तो नॉर्मली होना चाहिए था, लेकिन राजेंद्र राठौड़ ने खड़ा होकर उन्हें जातिवाद बना दिया है। उनका बेटा बोल रहा है कि उन्हें समाज के वोट चाहिए, तहसील से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो अगर समाज के चाहिए तो फिर जाट उनको क्यों दे रहा है? फिर उन्हें समाज का दे, समाज उन्हें दे, वो हम लोग क्यों दे उन्हें वोट? उन्हें चाहिए ही नहीं हमारे वोट, तो फिर हम क्यों दे उन्हें वोट? आप स्टूडेंट हैं? हाँ, हम स्टूडेंट है। क्या क्या काम करवाया है बुढ़ानिया जी? बुढ़ानिया जी ने हमारे हॉस्पिटल बनवाया है 100 बेड का, और आयुर्वेदिक कॉलेज खोला है, सड़कें बनवाई है उन्होंने, नेचर पार्क बनाया है बच्चों के घूमने के लिए, बहुत सारे काम किए हैं उन्होंने। चुनाव तो यार नहर का, पानी का, स्कूल का, शिक्षा का, और यही मुद्दा है। तो किन मुद्दों को लेके आप किसको चुन के लेके आ रहे हैं? देखो, हम तो राजेंद्र राठौड़ को वोट दे रहे हैं। सरकार कैसे बनेगी वो आगे जानी। नहीं, राजेंद्र राठौड़ जी को क्यों? वो ऐसे है कि सच्चा, वो हमारे पहले 2008 में चुनाव जीते हुए वो सही है, हम उसको सही मानते हैं। तो बुढ़ानिया जी ने तो काफी काम कराया बता रहे हैं। काम तो करा रहे हैं, वो हमारी पार्टी है, पार्टी है वो, तो पार्टी वोट दे रहे हैं हम। नाम बता दीजिएगा, इधर सामने देखना। एक मिनट आ जाएगा सर। मेरा नाम शरण कुमार छापरवाल है, गांव जाड़सर कानलान है। तारनगर के अंदर क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार के चुनाव में? तारनगर के जो विधायक साहब है ना बुढ़ानिया, उसने तारानगर के अंदर बहुत से काम करवाए हैं। जैसे सबसे बड़ा काम गरीबों के लिए हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर, नहर, रोड, बच्चियों के लिए स्कूल, बहुत सी योजनाएं लाई हैं। गरीबों के लिए हर चीज़ का सहयोग किया है, कोई कमी नहीं छोड़ी है काम करने के लिए। एक बढ़िया से बढ़िया काम किया है, इसीलिए बुढ़ानिया साहब को वोट दे रहे हैं। और हो सकता है कि बहुत वोटों से विजय होंगे बुढ़ानिया साहब। तारानगर में मुख्य मुद्दा था कि 2005 में नहर का रकबा कटा था, और अभी पीछे बजट घोषणा में गहलोत ने वो मुद्दा एक पूरा कर दिया। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, उन चीज़ों को देखें तो लगभग यहाँ पर वो सब पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही है। एक मुख्य मुद्दा जो रहता है वो शहर का, ये माने कि शहर में पानी निकास की एक समस्या जो है तारानगर शहर में वो बनी हुई है। शायद उसके लिए कुछ अच्छा काम हो जाए तो बेटर है। बाकी कोई ऐसा क्षेत्र नहीं लगता मेरे को जहाँ उस क्षेत्र में राजस्थान सरकार ने और स्थानीय विधायक ने काम नहीं किया हो। यहाँ अच्छे काम हुए हैं। तो इस बार किसको जिता रहे हैं?
मेरे को लगता है, देखिए मैं सीधी सी स्पष्ट करने ला रहा हूँ कि गहलोत की जो जन कल्याणकारी नीतियाँ हैं, महंगाई राहत कैंप है, उसके बाद में गारंटी है, तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे एक बार गहलोत वापस आए। सीधी सी बात है, क्योंकि गहलोत गरीबों के लिए काम करने वाले। बीजेपी तो आरोप लगा रही है गहलोत सरकार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले खुद कौन से वो हैं, उनका काम है। उस मूल मुद्दा बात यह है कि उनके पास सिवाय भ्रष्टाचार के कहने के और कोई मुद्दा है ही नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है कि वो बता सके कि इस क्षेत्र में हमने काम किया। हर क्षेत्र में वो केवल एक ही नाम है उनके पास, भ्रष्टाचार। जबकि भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। मैं ये समझता हूँ। अब 15 लाख का झूठा झांसा देना, उसके बाद में हिंदू मुस्लिम की लड़वाई करवाना, ये इसका काम करने वाली ये पार्टी है जो आज धरातल पे आके भाईचारे की बात नहीं करती, विकास की बात नहीं करती। अब की बार जो भाजपा प्रत्याशी है राजेंद्र सिंह राठौड़, वो 2018 से 13 तक हमारे विधायक रहे थे तारनगर। इन्होंने हमारी ग्राम पंचायत में सेकेंडरी स्कूल करवाई, सीनियर सेकेंडरी, पहले 10 की, फिर 2008 में रहे। हाँ, 8 से 13 राजेंद्र सिंह राठौड़ यहाँ से विधायक थे, तो हमारे गांव में 10 का स्कूल खुलवाया, फिर 12 का। उसके बाद में हम ग्रामीण पास में गए साहब के पास में, उन्होंने हमारे को यहाँ बोर्ड भी दिया, सीनियर की पेपर यहीं लगते हैं बच्चों के, और पानी लाइट सबकी बढ़िया व्यवस्था की। इसी मुद्दे पर हम श्री राजेंद्र सिंह राठौड़ का सपोर्ट करते हैं पूरा ग्रामीण। तो राजेंद्र राठौड़ जी के लिए तो बुडानिया जी बोल रहे हैं कि इस बार उनकी करारी हार है। नहीं, बुडानिया जी बौखला गए, अपना आप अंदर से बौखला गए बुडानिया जी। बस सिर्फ नहर का नाम लेते हैं, नहर का यहाँ कोई नामो निशानी नहीं है। कम से कम 1050 वोट के आसपास पोलिंग होगा। 900 950 वोट हमारे यहाँ पूरा राजेंद्र राठौड़ को लगेगा, प्योर राजेंद्र राठौड़ को। नहीं तो बुडानिया जी तो बोल रहे हैं मैं नहर लेके आया हूँ। यहाँ नहर नहीं है, नेठवा में तो है नहीं, और जो उधर करवाई है पंडरियों में पानी नहीं है पीने का। नहर कहाँ, दूर की बात है, नहर तो पीने का पानी नहीं है, 5 साल में कुछ भी नहीं है। तो दावे कर रहे हैं कि मैंने हॉस्पिटल खुलवाया है, 100 बेड का हॉस्पिटल बनवाया है। कुछ नहीं करवाया अभी तक। मैं बोल रहा हूँ, आप देखो डॉक्टर भी नहीं है, एक भी ईंट नहीं लगवाई है नेठवा में। तो नेठवा की बात कर रहा हूँ मैं, ये नेठवा में कुछ नहीं किया है, कुछ हो रहा ही नहीं है। खेती वाले खेत के अंदर खड़े हैं, पानी चलेगा, पानी बंद है, फसल जल रही है, पानी पीने का ही नहीं है। तो आप क्या करते हैं? हम खेती करते हैं। तो इस बार क्या पानी की वजह से आपकी फसलें नष्ट हुई? हाँ, नष्ट हुई ना। लेकिन गहलोत जी तो बोल रहे हैं हम किसानों को 2000 यूनिट तक फ्री दे रहे हैं, और कुछ दे रहे हैं। कहाँ से? बिजली का बिल कहाँ माफ से? कर रहे हैं। कोई माफ नहीं हो रहा है, हमारे तो 3-3 हजार रुपए लगते हैं महीने के। बुडानिया जी ने सिर्फ झूठे वादे किए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं किया। उनकी जो लैंग्वेज है वो भी बहुत गंदी है, क्योंकि उन्होंने 2 दिन पहले ही एक यहाँ नारा दिया था कि अपने को इलेक्शन जीतना है, उसके लिए किसी इंसान को मारना भी पड़े तो मार दें। तो इसको भी देखते हुए लोगों में बहुत आक्रोश है। और जहाँ तक बुडानिया जी के काम की बातें आती है, सिर्फ उन्होंने वादे किए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं किया। यहाँ जो नहरी रकबों को जोड़ने की बातें थी वो निराधार झूठी हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जो जोड़ा है उसमें पानी नहीं है। लोगों ने जो ज़मीनें बीजी थी वो पानी के अभाव में जल चुकी हैं, फसलें सबकी, किसान एक तरीके से दब चुका है इसके बीच आके। और बुडानिया जी ने क्राइम की राजनीति की है। यहाँ जो भी कोई पानी की मांग करता है, उस मुद्दे को लेकर कुछ लोगों ने पानी की मांग की थी, प्रशासन के द्वारा उन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। और बुडानिया जी ने कोई विशेष काम अपने 5 साल में कुछ नहीं किया है, सिर्फ क्राइम के अलावा इधर कुछ भी नहीं है। आप गांव के हालात देखोगे, ये मेरा गांव झांझनी है, यहाँ आप देखोगे तो आपको विकास कार्य नजर आ जाएंगे। जो रोडें थी वो फूट चुकी हैं, उन्होंने कोई नया कार्य नहीं किया है। मैं तो राठौड़ ने वोट दिया, मुद्दा हूँ तो क्या बताऊँ, जी जान लगा रहा क्या और लगाऊंगा। क्यों वोट देंगे तो क्यों कहेंगे, अगला काम करवाओ है, काम कर रहे हैं। तो वो तो चूरू से विधायक है वर्तमान में। चूरू से तो चूरू मारो काम करवाओ है। नहीं अब तो कर रहा है भाई, चूरू काम करवाओ है। बुरानी 5 साल रहे हो, क्या करवायो? नेरे को एक मुद्दों ले, नेरे तो है कि नेरे पीने पानी को नहीं काम है, पाइप रोपे काम में बुढ़ा गया। बोले लुगाया पता है मैं सिर पे घड़ो कौन छोड़ू, घड़ो क्या चुंडा कौन छोड़े सिर पे, क्यों लुगाया लड़ेगी ठकड़ी, पानी आवे कौन नहीं। बात सही है सारी। हाँ वो कहो मैं पाइप लो, वो कहो मैं पाइप लूंगा, कौन लड़ेगी? क्या घड़ा कौन नहीं, घड़ा कौन नहीं, सिर में चुंडा कौन छोड़े, बात ले आते आप सिर में हालत है। तो इसलिए आप राठौड़ साहब को वोट देंगे? वोट यहाँ कौन दे, मैं काम कर जा जी जानू जा, क्या काम करवावे कोई भी गयो कौन है, कोई नेतो जावे ओ आज वो टाबर है वो नेतो हो गयो, वो कौन मैं जाऊंगा क्या हो गई बैठो, क्या काम है वो काम है। अथवा कोई भी सुनाई करते हैं,
सुनाई करे कोई अब सुरो फटातो फोन करो हाँ के काम है भाई करो जल्दी। राजस्थान के चूरू जिले की तारानगर विधानसभा सीट अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे अब सीट होट बनती जा रही है। बीजेपी से राजेंद्र राठौड़ प्रत्याशी हैं तो वहीं उनके प्रतिद्वंदी नरेंद्र बुडानिया हैं। यहाँ की अगर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो किसानों से जुड़े हुए कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार यहाँ के किसान अपनी नेताओं के सामने बात रखते हैं। मैं यहाँ पे कुछ किसानों से बात करूँगा जो कि मूंगफली का जो तुलवाने का काम कर रहे हैं और मैं उन किसानों से समझूंगा कि उनकी राय क्या है इस बार के विधानसभा चुनाव को लेके और किस प्रत्याशी को किस सिंबल को वो अपना वोट देंगे। बाबूजी आपका नाम क्या है? रोहतास जी पूनिया। रोहतास जी इस बार किसको जिता रहे हैं? मैं जी बुढ़ानी को जितावा। क्यों? बस हमारे काम बहुत करे ये उनकी दे रहे है पानी लगाणु देणु और ये मूंगफली बुवानी और बिजली और खेता में डाणी हमारा सब काम बहुत और चालू है काम बहुत काम करियो साहब हमारे। बुढ़ानिया जी ने क्या क्या काम करा दिए? हमारे गाँव में नहर काट दी अन गाँव में सगड़े काट दी ये उनकी दी ने डिग्गी उन्हीं खुदवाई में हमारे पीछे ही कौन लाग्यो खोदो भाइयों सब तेल का बेल का सब उन्हें पीछा दिया है अब वोट तू ही नहीं जा। लेकिन बीजेपी तो बोल रही है कि यहाँ पे नहर की बड़ी समस्या है किसानों को पानी कम मिलता है। कोनी आगे देखियो भरी बगया और भाई इली भरी बगया ठाडी पानी की कोई कमी नाम को नहीं। बाकी बुढ़ानी है कि हम खीर को नहीं खा रखी माने काम चाहिए। तो राजेंद्र जी बोल रहे हैं मैं यहाँ पे किसानों को 24 घंटे बिजली देने का वादा कर रहा हूँ। घर आयो हमारे कुछ भी नहीं करियो हमारा गौशाला हिसाब गौशाला का मैं पूरो गांव खड़ियो गौशाला का मैं और जयनारायण जी ने खड़ियो करियो 35,000 वोट वो ले गयो क्यों 35 लिया ना भाई ले गयो बाकी गाप ले गयो मार्क न गयो हम यह बात कही मको मेरे सामने बात हुई है उसने पूछ लेना वो जाने मना सी बाई हमारे गाँव में हमें माड़ा करी शोभा करी इज्जत करी उनकी ऐसी बात नहीं है। मको साहब मारा गैरों को नहीं गौशाला का मैं बोले वो जयनारायण ने वोट दिया भाई गन लियो मेरे कन को 8 गड्डी ने यो जवाब दियो साहब मको याद रखा साहब याद रखा यार इसलिए आप नाराज हैं? हाँ बिल्कुल नाराज हाँ बाकी बड़ी आदमी कह दे वो काम करे मैंने मार सके धोखो करे उन्हें क्या बात है। मैं इसलिए नरेंद्र बुढ़ानिया को हाँ, वोट देंगे अच्छा वोटों जिताएंगे खूब डट के जिताएंगे। और हमारे साथ और भी किसान हैं जिनसे मैं बात करूंगा यहाँ पे खेत के अंदर काम कर रहे हैं उन किसानों से जानेंगे कि इस बार का चुनाव क्या मुद्दों को लेके किया जा रहा है और किस प्रत्याशी को अपना वोट देंगे। आप किस मुद्दे को लेके आप खुद किसान हैं यहाँ पे क्या है कि किसान को मुद्दों लेके जा साहब किसानों का मुद्दो है वो नहर को पानी दे नहर काटी है खाड़ा काटे ये बात बुढ़ानी ने पानी दिया। लेकिन राजेंद्र राठौड़ हैं वो लगातार ये बोल रहे हैं कि मैं आपका सेवक बन के आपके बीच में एक बार फिर आया। सेवक बन गए तो आया है 2008 में ही आया राजेंद्र राठौड़ जो कहाँ पर गया फिर राजेंद्र राठौड़ करता तो चूरू नहीं किया क्यों कौन किया खारो पानी चूरू बैठे ही है बेटा पीना पानी नहीं है नहर काटा तो राजेंद्र राठौड़ चूरू काट दिया रे। लेकिन वो तो गांव जा रहे हैं तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पीने के पानी नहीं है रोड नहीं है मूलभूत जो एक सुविधाएं होती है वो नहीं है। मेरे को आप जिताते हो तो मैं यहाँ पे आपको ये सारी मूलभूत सुविधाओं के साथ परिपूर्ण सर वो करार तो 2008 में कर दिया अब लेने चूरू आ तो चूरू कर दे वो नहरे चूरू खाड़ी को नहीं बनाई बने खारो पानी विकास कितना करे रोडांगा रहे बुढ़ानिये 7 बार जीत लियो है। तो इस बार किसको जिताने वाले हैं? इस बार बुढ़ानिया को जिताऊंगा सर। क्यों? है काम करे जू क्या क्या काम किए? काम नहर का काम कर दिया तारानगर में कॉलेजा और तारानगर का अस्पताल जाके देखो कैसा है आप रोड चारू मेरे। लेकिन तारानगर में एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा है रेल मार्ग को लेके आज तक इतने विधायक यहाँ से गए हैं अभी तक रेल मार्ग तो सर काटेगा तो बुढ़ानिया काटेगा राठौड़ जीत जाए बैठा रेल कौन काटे कभी कौन काटे क्यों वो तो दावा कर रहे हैं नहीं हर तारानगर को एक मतलब कभी कौन काटे दूंगा तो काटा 2008 में काट देता वो एक बुढ़ानिया साहब नहर को मुद्दों लेके चल रहे हैं वो मुद्दा पूरा हो जाएगा जो और काम करेगा वो क्या किसानों को मुद्दा है किसानों का मुद्दा है वास्तव में
तकड़ो है वो किसान नहर भी ना क्या करेगा किसान आज मूंगफली है एक बात मान लो पानी बिना किया पाकेंगी 5 साल में बुढ़ानिया साहब रहा एक नहर के ऊपर कोई बंदा को साई पर नहीं कटा नहीं तो गाड़ा कोई ट्रैक्टर जोड़े रखता बह आ गया अधिकारी बह आ गया अधिकारी बह आ गया अधिकारी जाओ है। बिल्कुल यहाँ के जो किसान हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि जो यहाँ पे नरेंद्र बुढ़ानिया जो वर्तमान में विधायक हैं उन्होंने नहर को लेके यहाँ पे काफ़ी काम करवाया और यहाँ के किसानों को जो सबसे बड़ी दिक्कत आती थी पानी की उसको लेके उस समस्या को लेके उसका निराकरण भी कराया। मेरे साथ और भी किसान हैं जिनसे मैं बात करूँगा जो यहाँ के क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेके वो यहाँ पे अपने प्रत्याशी का चुनाव करने वाले हैं। सर आपका नाम बता दीजिए। मदन पूनिया। मदन जी इस बार किसको जिता रहे हैं? नरेंद्र बुढ़ानिया को। क्यों? क्योंकि काम बहुत करवाया। क्या काम करवा दिए ऐसे? नहर का काम करवाया, कृषि मेडिकल खोल दिया और कॉलेज बनवाई है, स्कूल बनवाया है। लेकिन राजेंद्र जी तो बोल रहे हैं यहाँ पे जो आपराधिक जो श्रेणी के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। ना आपराधिक नहीं है साहब, आपराधिकता तो नहीं है इतनी। बाकी साइड में राजगढ़ है, भादरा है, उस साइड में तो है, हमारे नहीं है। और अपराध हुआ भी नहीं है हमारे, कोई ऐसा मुकदमा किसी पर नहीं हुआ है 5 साल के अंदर। बाकी शांति है। लेकिन वो लगातार ये नरेंद्र बुढ़ानिया जी को लेके कह रहे हैं कि उन्होंने पूरे तारनगर का सत्यानाश कर दिया। ये तो प्रतिबंधित हैं, सब चुनाव लड़ते हैं, तो कोई इल्ज़ाम लगा सकते हैं। कैंडिडेट सब अच्छे हैं, बाकी इसने काम बहुत करवाया है। राठौड़ साहब भी नेता, बड़ा नेता है, ऐसा तो है नहीं है। तो वो तो जीत, राठौड़ साहब तो जीत का दावा ठोक रहे हैं कि मेरे साथ किसान है, मजदूर है, सब लोग हैं। देखो पार्टियों के वोट भी हैं, टक्कर भी कांटे की है, हो सकता है कैंडिडेट को ज़्यादा पता होता है, लेकिन हमारी नज़र में बुढ़ानिया जीतेगा। जो यहाँ के किसान हैं उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो नरेंद्र बुढ़ानिया वर्तमान में विधायक हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, उसी को लेके वो अपना वोट देंगे और जो वर्तमान विधायक के कार्यों से वो काफ़ी खुश हैं। मेरे साथ एक व्यापारी भी हैं जिनसे मैं बात करूँ। इस बार किसको जिता रहे हैं तारनगर में? बुढ़ानिया जी को। क्यों? क्यों, क्या काम बढ़िया है उसका। क्या क्या काम कर दिए? सारा काम है, नहर का काम चल रहा है। लेकिन रोडें तो काफ़ी खराब है यहाँ पे। कहाँ है रोड खराब? अब मैं इधर से आया हूँ तब पूरा ये रोड एकदम से टूटी फूटी। कौन सा रोड है टूटा फूटा? ये जो अपना पिथारा वाली। ये तो सिंगल रोड है, बिल्कुल 6 गांव है इसमें। तो गांव हाईवे कहाँ है, फिर भी सिंगल होके बढ़िया है रोड। रोड तो बहुत जगह है, फिर भी बढ़िया है। तो इस बार क्या मतलब जो बुढ़ानिया जी ने क्या क्या काम करवा दिए जो तारनगर में आप बता रहे हैं? काम तो सारे हैं, कॉलेज है, स्कूल है, पुलिस चौकी है। बिल्कुल यहाँ के जो किसान है या फिर जो व्यापारी है उनका साफ तौर पे ये कहना है कि यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं उन्होंने किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या कही जाती है नहर के पानी को लेके उसका समाधान किया है और उसी कार्य को देखते हुए एक बार फिर वो अपने जो नेता है उसका चुनाव करेंगे।